the expression 4 to the power 81 plus 4 to the power 82 plus 4 to the power 83 plus 4 to the power 84 is divisible by, ये एक्सप्रेशन है किससे डिविजिबल है यही निकालना है। तो इसमें 481 इज़ कॉमन, 481 कॉमन लिया तो ये बचा, फिर 481 इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 टू द पावर 81 इंटू 85। तो 85 जो है 5 से डिविजिबल है, तो 85 इसका एक फैक्टर हो गया। तो ये सारा एक्सप्रेशन 85 से डिविजिबल है। और 85 जो है वो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पूरा 5 से भी डिविजिबल है। पर यहाँ पे आंसर में 5 है नहीं, 85 है नहीं। तो 10 इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से एक और हम कम कर देते हैं। तो 4 टू द पावर 80 इंटू 4, एक 4 और ले लिया हमने 85। तो 4 टू द पावर 80 और 4 इंटू 85 इज इक्वल टू 340 हो गया। तो 340 जो है ये 10 से डिविजिबल है। सिंस 340 इज डिविजिबल बाई 10, आंसर इज 10। ये दिस इज 10। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन this is divided by 11? तो remainder of this first term 9, remainder of second term 8, remainder of third term 7. Then multiply these remainders 9, 8, 7, multiply this and divide by 11. So this is 504 divided by 11, quotient 45, remainder 9. So answer is 9। इन सब के रिमाइंडर निकाल के उन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके फिर से 11 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 15? तो डिवाइड ईच टर्म बाय 15 टू फाइंड द रिमाइंडर। 15 से सबको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर को, उन रिमाइंडर्स को आपस में डिवाइड करके फिर 15 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ए 0 आ गया, एक, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। तो अगर एक भी 0 आ गया तो फिर ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा 0 ही हो जाएगा। तीनों को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तीनों को, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहीं पे जैसे 0 आ गया तो फिर 0 आंसर, फाइनल आंसर इज 0। तो क्वेश्चन यही है कि हम क्या नंबर घटाएं इसमें से, इसके न्यूमरेटर में से और इसके डिनोमिनेटर में से क्या नंबर घटाएं कि ये 2/3 हो जाए। तो ये बहुत सिंपल है। क्या है इसमें, इसमें से मान लो x घटाएं, इसमें से x घटाएं, इसमें से x घटाएं, तो 27 माइनस एक्स और 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3, ये इक्वेशन बन गई। तो इस वेरी सिंपल इक्वेशन। 3 को इससे करो, 2 को इससे करो, ये आ गया, और x हो गया 11। तो x जो है आंसर आ गया ये 11। बस अब इसमें से 11 घटाओगे, इसमें से घटाओगे, घटा के देख सकते हो। इसमें से घटाएंगे तो 16 बचेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 24 बचेंगे। तो 16/24, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/3 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या है कि इसका ये है, रूल है, इफ़ वन इज एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, यानी एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर है। तो टू कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, इट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ओनली ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन देम। तो जो एक, अगर एक हम जोड़ें किन्हीं दो कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में,
मतलब दो लगातार आने वाले या कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में एक जोड़ें तो किसके इक्वल होगा वो इक्वल होगा द ओनली ओड नेचुरल नंबर बिटवीन देम। तो इसका प्रोडक्ट में दोनों के एक जोड़ें तो वो होगा जो इनके बीच में ओनली एक ऑड नेचुरल नंबर है, वो है 67, 45 67 इनके बीच में। तो वो उसके बराबर होगा, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस वन, जो इनके बीच में एक ऑड नेचुरल नंबर आना था उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये इसका रूल है। तो ये हो गया एक इवन नंबर हो गया, इसका नेक्स्ट इवन नंबर ये हो गया, उसमें प्लस जोड़ा। तो इस पूरे का जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी जो इनके बीच में एक ऑड मिसिंग है, ऑड नेचुरल नंबर मिसिंग है, वो है 4567। ठीक है, 66 के बाद 67 68, तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसके स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये है। इसी तरह से ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इसी तरह से ऑड के लिए भी है। अगर इसकी जगह ऑड नंबर हो दोनों कंसेक्यूटिव तो इनके बीच में जो इवन नंबर आना है उसके स्क्वायर के बराबर होगा इनका प्रोडक्ट। ये वो है, इफ वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ओनली इवन नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द। बस अगर ये इवन है तो इनके बीच में ऑड नंबर आएगा उसका होगा, अगर ये ऑड है तो इनके बीच में जो इवन नंबर आएगा उसके बराबर होगा, पर प्लस वन होना चाहिए बस साथ में। अच्छा ये तो ठीक है। अगर मान लो कभी ये रूल माइंड में ना आए तो फिर भी इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे 4566 इंटू दिस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4567 - 1, और इसको लिख सकते हैं 4567 + 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हो गया ये इसका स्क्वायर, 4567 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वन वन का स्क्वायर तो वन ही होएगा, तो ये प्लस और वन ये दोनों कट जाएंगे, अब बचेगा वही 4567 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये वही सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 to 99 है, ये एक सीरीज है। तो इसका यूनिट डिजिट पूछा है उसने, तो भैया यूनिट डिजिट इसका आंसर तो हो गया जीरो। क्यों हो गया, क्योंकि बिकॉज रेंज इंक्लूड्स 90, इसके रेंज में 90 आ रहा है बीच में। ठीक है, जो 81 से लेके 99 है तो बीच में एक एक टर्म जो है वो 90 है। तो यूनिट डिजिट ऑफ 90 इज जीरो। तो देयर फोर एंटायर प्रोडक्ट विल हैव जीरो एज यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइंग बाई एनी नंबर आफ्टर दैट वोंट चेंज द लास्ट डिजिट जीरो। अगर एक जीरो आ गया किसी भी टर्म में, एक जीरो आ गया तो फिर वो जीरो ही हो जाएगी पूरी, उसका यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट जीरो हो गया, उसको कितने ही किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहना है। तो शॉर्टकट रूल नंबर वन ये है, इफ प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स ए मल्टीपल ऑफ 10, है ना, 90 इज मल्टीपल ऑफ 10 हो गया ना, द यूनिट डिजिट इज ऑटोमेटिकली जीरो। ये आंसर है जीरो। यूनिट डिजिट इन द या डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इज, मतलब ये भी एक जो है ये सीरीज़ है 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक। तो इसमें भी देख लो ये 20 एक टर्म आ गई है जिसमें जीरो है। तो ये जीरो कंटेन्स 20 एंड्स इन जीरो, देयर फॉर यूनिट डिजिट इज जीरो। ठीक है, एक जीरो कोई भी टर्म आ गई तो फिर वो सारी यूनिट डिजिट जीरो ही हो जाएगा। तो ये भी मतलब ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक है समझाने के लिए।
अच्छा, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट फॉर द प्रोडक्ट 41 to 49? अभी इसमें देखो कोई जीरो नहीं है, किसी में भी नहीं है जीरो पूरी इसमें। तो फिर क्या होगा? इग्नोर टेंस डिजिट्स। तो टेंथ वाले को तो तुम छोड़ दो क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है। ओनली लुक एट द यूनिट डिजिट्स ऑफ ईच नंबर। सबके यूनिट डिजिट देखो। देयर इज नो जीरो एट द यूनिट प्लेस इन द सीरीज। इसमें कोई जीरो नहीं है। ये जस्ट कंसीडर 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिट डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 5 × 2 = 10, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक पाँच आ रहा है, दो आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसको सीरीज ऐसे ही करें। 5 45 45 को पहले भी कर सकते हैं। एक दो तो और पाँच, पाँच और एक ये आ ही गया, इसमें यूनिट डिजिट जीरो हो गया, मल्टीपल ऑफ 10 आ गया। वन से जीरो अपीयर्स द होल प्रोडक्ट यूनिट डिजिट इज जीरो। तो शॉर्टकट रूल इसका ये है कि इफ़ योर प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स बोथ 5 एंड एनी नंबर, मतलब एक पाँच हो और एक कोई भी इवन नंबर आ जाए बीच में। 5 एंड इवन नंबर, इवन नंबर तो इसमें बहुत सारे हैं, दो है, चार है, छः है, आठ है। तो किसी से भी करोगे जीरो आएगा। 5 × 8 = 40 आएगा, 6 × 5 = 30 आएगा, पाँचों को 20 आएगा, 5 × 10 आएगा। तो अगर इफ़ योर प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स बोथ 5 एंड एनी इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट इज ऑटोमेटिकली जीरो। ठीक है, पाँच के साथ कोई इवन नंबर आ जाए तब भी आपका यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा। अभी इसमें कोई नहीं है देखो, एक दो तीन चार, इसमें पाँच भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो फिर हम इसके यूनिट डिजिट ले लेंगे, जैसे एक दो तीन चार। तो मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप, 1 × 2 दो, दो दो, अब ये तीसरा दो, तीन छः, छः और छः चौको 24, चार। तो सो द फाइनल यूनिट डिजिट इज 4। दिस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या है कि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे दे देते हैं, होता कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे कि अब ये इसके देखो, अ, तीन डिजिट के बाद वो ये है डेसिमल, ऐसे नीचे तीन के बाद डेसिमल है, इसमें दो के बाद डेसिमल है, इसमें दो के बाद है। तो ये तीन तीन वाले ख़त्म डेसिमल, ये दो दो वाले डेसिमल ख़त्म, तो ये बच गया 64/81 इंटू 625/484। अब ये सारे में ना कुछ स्क्वेयर हैं देखो। 8 × 8 = 64 हमें पता होता है, 25 25 625 होता है, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और ये हो गया 22 का स्क्वायर। ये थोड़े स्क्वायर और ये टेबल्स जो है ना आने चाहिए भाई, 25 तक तो आनी चाहिए, वैसे 30 तक आए तो ज़्यादा अच्छा है। वो फिर कोई ना कोई ज़रूरत तो पड़ी जाती है टेबल की। अब ये अंडर रूट निकाल दिया सबका, तो 8 × 25, 9 × 22, इसको फोर, और ये कट गया चार से, ये कट गया, चार दूनी आठ और 11 और रह गया, ये पाँच से कट गया, पाँच ना, ये तो ये नहीं कटा, बस ये कटा, और 25 को 100/99, ये आंसर आ गया।